तुम्हारे चेहरों से पता चले कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो। मैं अभी जिस घर में खाना खाया वहां नीचे औरतें बैठी हैं। ऐ बहनों, ऐ माओ, ऐ बेटियों, ऐ मेरी बच्चियों, मैं तुमसे ये कहने आया हूं, तुम जब सड़क पर निकलो तो पता चले कि तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियां हो। तुम्हारे चेहरों पर नकाब हो, तुम्हारे जिस्मों पर बुर्का हो, तुम्हारी पाजेब की खनक और छनक किसी के कानों में न जाए, तुम्हारी चूड़ियों की झंकार किसी के कानों में न जाए। लिहाजा पता चले इस मुल्क में और दुनिया भर में कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटियां हैं, ये हजरत फातिमा की रूहानी बेटियां हैं, ये हजरत आयशा से मोहब्बत करने वाली हैं। तुम्हें क्या लेना देना है? दुनिया की कोई कौम अपना लिबास उतार करके जानवर और बेहया बन जाए, मगर हम हया का सौदा नहीं करेंगे, अपनी गैरत का सौदा नहीं करेंगे। दुनिया खिंजीर खाती है तो खाए, खिंजीर की तिजारत करती है तो करे, खिंजीर के कबाब चबाती है तो चबाए, खिंजीर की चर्बी में अपने गोश्त को तलती है तो तले, मगर मोहम्मद का गुलाम तो वो है जिसे 1400 बरस पहले कह दिया गया है, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दम वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह। हम मर जाएंगे भूख से। हाँ हाँ, ऐसे ही जैसे इस वक्त फलस्तीन के बच्चे, फलस्तीन के जवान, फलस्तीन के बूढ़े, फलस्तीन की माएं, फलस्तीन के बेटे, फलस्तीन के कमजोर भूख से तड़प रहे हैं, प्यास से व्याकुल हैं और परेशान हैं, जिस्म सूख चुके हैं, हड्डियां जिद दिखाई दे रही है, सूख कर मरे हुए इंसान की तरह खाकर बन चुके हैं। मगर क्या मजाल है कि हराम का इस्तेमाल कर ले, मगर क्या मजाल है कि एक शिकवा अपनी जबान पर लेकर आए। हम ये कहेंगे सारी दुनिया की कौमों से कि मेरे नबी ने जो हलाल किया है वो हलाल है, जो हराम किया है वो हराम। जिना हराम है तो हराम, शराब हराम है तो हराम, नहीं बेचेंगे, नहीं बिकने देंगे। खुदा की कसम, अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और मसलहत से तुम्हें इस खित्ते हिंद में पैदा किया है और तक़सीम मुल्क के बाद अब अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी इस मुल्क के डाली है। तुम इस बीच में अल्लाह तबारक व तआला के नुमाइंदे हो, तुम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हो, तुम सिद्दीक़ अकबर के जानशी हो, तुम उमर इब्न खत्ताब के चहीते हो, तुम अली मुर्तज़ा से मोहब्बत करने वाले हो, हसन हुसैन से तुम बेपनाह टूट कर अकीदत रखने वाले हो, अली मुर्तज़ा तुम्हारे सामने मौजूद हैं। लिहाजा तुम्हें वो ही करना होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने किया है। उनके दरवाजे पर कोई भूखा आया तो खाली पेट वापस नहीं गया, उनके सामने कोई सवारी का सवाल करने आया तो सवारी उसको दे दी गई, अगर कोई नंगे बदन आया तो उसे कपड़ा पहना दिया गया, अगर कोई आया इंसाफ की भीख मांगने के लिए उसे इंसाफ दिला दिया गया। इस रुए जमीन पर तुम्हारे घर, तुम्हारे दर, तुम्हारी चौखट, तुम्हारी बैठकें, तुम्हारी चौपालें, तुम्हारे मदरसे, तुम्हारी मस्जिदें एक नक्शा पेश कर रही हो कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीवाने और उनके चाहने वाले। गैर मुस्लिमों तक पैगाम जाए तुम्हारा जैसे पहले तुम दिया करते थे। तुम अपने ही नहीं तो गैरों के क्या। तुम्हारी शादियां शादी शुदा होती, कोई तामझाम ना होता, डिस्को पर तुम नाच नहीं रहे होते, तुम डीजे नहीं बजा रहे होते, तुम्हारे नबी ने कोई जुलूस किसी तरह का न फतेह मक्का पर निकाला, न फतेह मदीना पर निकाला, न फतेह खैबर पर निकाला। तो ये जुलूस तुम्हारा न मुहर्रम में निकलता, न 12 रबीउल अव्वल को निकलता, इसलिए कि हम रास्तों को तंग करने वाले नहीं हैं। हमारे नबी ने तो ये कहा, रास्तों को तंग न करो, रास्तों पर अपनी कुर्सियां और चारपाइयां डालकर न बैठो कि रास्ते तंग हो जाएं। तुम रास्तों को तंग करने वाले न होते और तुम ये पेश कर रहे होते। दुनिया तुम्हारे अमल को देखकर ये कहती कि ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं, जो झूठ नहीं बोलते, जो अमानत में खयानत नहीं करते, जो दगा और फरेब नहीं करते, जो वादा कर लेते हैं तो पूरा करते हैं, जो मुआहदा करते हैं तो उसे निभाते हैं। हमारी मस्जिदों पे लोग आ रहे होते और हम उनको नवाज रहे होते। हमारे पास जमीनें हैं मगर हम उन पर क्या कर रहे हैं? खाली पड़ी हुई हैं। हमारे पास न इदारे हैं, न इंस्टीट्यूट है, हमारे पास न डॉक्टर हैं, हमारे पास न प्रोफेसर हैं, हमारे पास न नर्सें हैं, न हमारे पास कंपाउंडर हैं, न हमारे पास तिजारत है। गुलामी ही गुलामी हमने जब से ओढ़ी है, अल्लाह तबारक व
बता ने फिर हमें हमारे हाल पर छोड़। तुम्हारे नबी ने यतीमों को सीने से लगाया। मैं और तुम किसी यतीम की किफालत करते हैं? बोलो, किसी के घर में कोई यतीम है, किसी ने कोई यतीम गोद लिया है, किसी ने कोई यतीम पाला है कोई कहता नजर नहीं आएगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को तालीम के लिए जितना उभारा उतनी ही हम तालीम से भाग रहे हैं। हमें पूरा एक निजाम दिया गया, ज़कात का सिस्टम दिया गया। ये ज़कात तुम्हें अपने माल से 2.5% निकालना है, इसे अपने भाई पे खर्च कर दो। आपने मक्के में गुलामों को आज़ादों का भाई बना दिया, इसे मुआखात कहते हैं। और जब मदीना आप पहुंचे तो सबसे पहले आपने गरीबी और मुफलिसी को दूर करने के लिए अंसार से कहा, ये मक्का के लुटे पुटे मुहाजिरीन आए हैं, इन्हें अपने घर ले जाओ। जिसके पास घर है अपने घर में इसे ठहरा लो, अपने बाग में ले जाओ, बाग के कुछ दरख्त इनके नाम कर दो। 200 दरख्त मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी ने नाम कर दिए थे। उन 200 दरख्तों पर जो खजूर आती थी वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी जाती थी। उससे आपका खर्च चलता था, उससे आपका घर चला करता था। आपको फारिग कर दिया गया, लिहाजा अब्दुर्रहमान बिन औफ को किसी का भाई बना दिया गया। लेकिन आज तो हम अपने सगे भाई पे खर्च करने तैयार नहीं है, भतीजों पे खर्च करने तैयार नहीं है, पड़ोसियों पर खर्च करने के तैयार नहीं है। बस इस तरफ लगे हुए हैं कि हुकूमत हमें भीख का प्याला दे दे और उससे हम अपनी जिंदगी दे। बिल्कुल नहीं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से अफजल है। आप चाहते थे कि मेरा हर उम्मती बांटने वाला हो, तकसीम करने वाला हो, वो दूसरों को दे रहा हो, वो उनको बांट और तकसीम कर रहा हो। हमने ये क्या किया कि हमने झोलियां अपने गलों में डाल ली और हम दुनिया से मांगने वाले बन गए। हमारा काम इस महल्ले से नहीं चलता तो हम अहमदाबाद चले गए और अहमदाबाद में ठोकरे खा रहे हैं। वहां से आगे बढ़े तो अफ्रीका चले गए, अफ्रीका से निकले तो मॉरिशस चले गए, मॉरिशस से निकले तो हम दूसरे मकामात पर चले गए। ये हुआ क्या है? खुदा की कसम, यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पढ़ने वालों, सूरह यूसुफ को पढ़ाने वालों, उन्हें तरावी में सुनाने वालों, यूसुफ अलैहिस्सलाम का उसवा ये है जब पूरी दुनिया में भूख थी, कहत था और परेशानी थी तो यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र में गल्ला तकसीम करने। हम तकसीम करने वाले होते, हम बांटने वाले होते, हम दुरुस्तों को दे रहे होते। किसी गैर मुस्लिम, यहूदी, कोई ईसाई, कोई दूसरे धर्म का बंदा हमारे दरवाजे पर आता और आकर ये कहता, मैं गंदा पानी पीने पर मजबूर हूं, मेरे घर में नल नहीं है, समरसेबिल नहीं है। हम उठते, 4 नौजवान उठकर खड़े हो जाते और खड़े होकर ये कहते, 7,000 रुपए में देने के लिए तैयार हूं, आओ यहां पर इसका नल लगा देते हैं। खुदा की कसम, हमारा मैसेज, हमारा पैगाम जाता कि ये मुसलमान महज कलमा ही नहीं पढ़ते, महज अजाने ही नहीं पढ़ते, ये रिफाही काम भी करते हैं, ये गरीबों के काम आते हैं, ये दूसरों के काम आते हैं। खुदा की कसम, हमारी मुखालफत करने वाला अपनी मौत मर जाता, जमीन में मिल जाता। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अखलाक देखकर ही पूरी दुनिया ने कलमा तय्यबा पढ़ा। नौजवानों, तुमसे कहने आया हूं, अपना वक्त मोबाइलों पर मत गुजारो। ये कुछ नहीं देगा तुम्हें मोबाइल, वो तो अपने व्यू बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए नित नए चैनल बन रहे, झूठे फर्जी खबरें। इस मोबाइल को वक्त क्यों दे रहे हो? वक्त दो कुरान को, वक्त दो ईमान को, कुरान पढ़ लो। नहीं दे सकते तो वक्त दो अपनी माँ को, वक्त दो अपने बेटों को, वक्त दो अपने माँ बाप को। हाय मैं कहाँ जाऊं और किसके सामने जाकर के रोऊं? जिस बाप ने अपने बेटे की उंगली पकड़कर उसे चलना सिखाया, जिस माँ ने उसे अपना खून पिलाकर 9 महीने अपने पेट में रखा और 2 साल अपना दूध खून के कतरों की शक्ल में पिलाती रही, वो जब सोई, बाद में पहले बेटा सो गया,
लोरियां सुनाती रही, बेटे को कभी सीने पर रखा, कभी बगल में सुलाया, कभी उसको कपड़ा उड़ाया, कभी बुखार हो गया तो पूरी रात उसके माथे पर हाथ रखती रही, उसके रुखसार को छू कर देखती रही, उसकी कलाइयों को पकड़ती रही। और जब उसे लगा कि मेरा लाल बुखार से तप रहा है तो शौहर को जगाया, ओ जी उठियो जरा, इस बेटे को क्या हो गया है, डॉक्टर साहब के पास ले चले, अस्पताल ले चले। मगर ऐ मेरे नौजवान बेटे, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरी आंखों के तारे, ऐ मेरे जिगर के टुकड़े, ऐ मेरे बुढ़ापे के सहारे, ऐ मेरे घुटने टूटे हुए घुटनों की बैसाखी, तुझे क्या हो गया? तू किसके कहने में आया कि तूने अपने हाथ में शराब के जाम उठा? मुझे दवा की जरूरत थी, तू शराब की बोतल ले आया। मुझे आंखों के लिए चश्मे की जरूरत थी, मगर तू स्मेक की पुड़िया ले आया। मुझे इस बुढ़ापे में तेरे कदमों की जरूरत थी, मगर तू नाली पर पड़ा हुआ है, इंजेक्शन लगा रहा है। आए, हमें तो पूरी दुनिया का दर्द होना चाहिए था, मगर हमारे जिगर गोशे ही आह ये कर रहे हैं, तो हम कहां जाए? बहन की उम्र 30-30 साल हो गई, रिश्ते नहीं आ रहे, लोग पैगामे निकाह नहीं भेज रहे, इसलिए कि गाड़ियां नहीं मिलेंगी, यहां से हमें बुलेट मोटरसाइकिल नहीं मिलेगी। हाय, माल कहां से आए? और ऐ नौजवानों, तुम भी इतने भिखमंगे हो गए, तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हें अपने बाजुओं पर कोई एतबार नहीं रहा, अल्लाह तबारक व तआला पर यकीन नहीं रहा। तुम्हें चाहिए माल ससुराल से, तुम्हें माल चाहिए इस बेटी की निकाह की मजबूरी से। बाप सूद पर लेकर आए, बाप बनिए कि यहां अपनी जमीन गिरवी रख कर आए, लोन निकाल कर लाए, या लोगों के सामने जाकर भीख मांगे। ऐ कौम के लोगों, मेरी बेटी जवान है, मुझे उसकी इस्मत और इज्जत की रोज परवाह है, नींद नहीं आती, करवटें बदलता हूं, भीख के टुकड़े ही दे दो। लेकिन हमारी कौम कहती है भीख तुम्हें, हमारे कुत्तों को जरूरत है बिस्किट खाने की, हमारी बिल्लियों को जरूरत है दूध पीने की, हमने बिल्लियां पाली हुई हैं, उन्हें रोजाना दूध पिलाएंगे। यहां माओ की छातियों का दूध सूख गया और उनके बच्चों के तलुए खुश्क हो गए, तालुए खुश्क हो गए, मगर यहां बिल्लियां दूध पी रही हैं, कुत्ते हमारे घरों में पड़ रहे हैं, कारों में सफर कर रहे हैं। ये कौम जब इस मंजिल पर आएगी तो याद रखो, फिर एक दिन वो आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला किसी चंगेज और हलाकू को भेजकर तुम्हारे दिमाग को सीधा कर, रोते फिरोगे, फिर कोई पुकार नहीं सुने। वक्त हो गया, क्या कहूं आपसे, आज तौबा करूंगा, तौबा करूंगा। मैंने कहा है नौजवानों, एक सिगरेट कितने का आता है? 10 रुपए का है? नहीं पता? 10 रुपए का आ रहा है ना। और एक डिब्बे में कितने होती है? 10 बाई 10, 100 रुपए की एक डिब्बी हो गई। जो सिगरेट पी रहा है एक डिब्बी में, उसका काम चल जाएगा? कहीं भी नहीं चलेगा भाई। एक 10 डिब्बी, क्योंकि जब वो पिएगा तो हम तो पीते हैं जनाब, आप भी पियो। निकालते ही एक और देना पड़ेगा। इधर अगर और बैठे तो एक इनको, एक और बैठे तो इनको, 3 कितने हो गए? 30 रुपए। 30 रुपए रोज का अगर ये खर्च कर रहा है, 3 तो ये होगा एक मजलिस के। मैं एक ही डिब्बी मान लेता हूं, बहुत सब्र किया, बहुत सब्र किया, तो एक ही डिब्बी खर्च की तो कितने हो गए? 100 रुपए रोज, महीने के 3000। ये 3000 रुपए धुएं में उड़ा दिए, कैंसर को दावत देने में उड़ा दिया। आइए कैंसर मियां तशरीफ लाइए, मैं अपने गुर्दों में तुम्हें बुला रहा हूं, आओ मेरे फेफड़ों में आ जाओ, आओ मेरे लीवर में आ जाओ। और कैंसर को दावत देने दे रहे हैं। इस 3000 रुपए से किसी बेवा का घर चल सकता था, किसी यतीम का कोर्स आ सकता था, किसी बच्चे की फीस देते तो वो कोई डॉक्टर, इंजीनियर, मास्टर, आलिम, मुफ्ती, कारी, मुहद्दिस, फकी बन सकता था। यह है हमारी कौम। कोई गुटखा खा रहा है तो कोई सिगरेट पी रहा है और तो कोई बीड़ियों पर लगा हुआ है। और इससे आगे बढ़ जाओ तो फिर इसमें की एक पुड़िया पूछ के मुझे बताना पड़ेगा। मैंने जेल में पूछा एक नौजवान से, तुम्हारे गाजियाबाद का
मैंने तौबा करा दी, तौबा कर ली उसने। उसके बाद जब मैं लौट कर आया तो उसके साथी ने कहा, हजरत जैसे ही आपका ट्रांसफर हुआ इसकी तौबा फिर टूट गई, फिर पी रहा है। बड़ा खूबसूरत नौजवान, लंबा। मैंने पूछा, भाई एक रात में कितने की हो जाती होगी जेल में? कहा 6,000 रुपए। एक रात में 6,000 रुपए की इसमें पी रहा है। मां को मजबूर करता है, मां मुझे ला के दे। ये हाल है हमारा। अल्लाह का शुक्र है कि हम जैसे लोग जो वहां पर थे, नमाजी, जिनको दुनिया समझती थी कि हम न जाने कौन से केस में हैं, अरे ऐलान कहता हूं, जेल प्रशासन ये कहा करता था कि तुम सज्जन लोग हो, ईमानदार लोग हो, हमें तुमसे कोई टेंशन नहीं है। न तुम सिगरेट पीते हो, न तंबाकू खाते हो, न बीड़ी पीते हो, न झगड़ा करते हो। तुम्हारे डिसिप्लिन को देख करके हम समझते हैं कि तुम्हें नाजायज फांसा गया है और तुमसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है। वो कहते, अपने लोगों से आकर कहते, इनसे सीखो, इसलिए कि हमारे सीनों में कुरान था, हम नमाज पढ़ते और हम मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर वहां रहते। वहां पर कैदी उन्हें परेशान करते हैं, फिर शासन को कोई अपना सर फाड़ लेता है तंबाकू न मिलने की बुनियाद पर। और एक ढक्कन तंबाकू जो पेप्सी का ढक्कन होता है, 2022 में वो 1500 रुपए का था। कितना? 1500 रुपए पी रहे हैं। हाय मेरे अजीजों, जैसे मैंने कहा, अपनी आप पहचान रखो। अगर तुम कहीं पर अफसर हो, किसी ऑफिस में बैठे हो, रिश्वत मत लो। क्योंकि आज तो हम खुद ब खुद रिश्वत देने के आदी हो गए, समझते हैं हमारा काम होगा ही नहीं जब तक रिश्वत जाएगी नहीं, चाहे वो काम कर दे। अगर किसी सीट पर बैठे हो तो वहां कोई रिश्वत दे तो कहो, नहीं, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, मैं कुरान का मानने वाला मुसलमान हूं। मेरे नबी का फरमान है, अर्राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन्नार। रिश्वत देने वाला भी जहन्नम में जाएगा, रिश्वत लेने वाला भी जहन्नम में आएगा। मुझे हुकूमत से मिलने वाली तनख्वाह काफी। फिर देखो कैसा असर उसके दिल पर होगा। वाह मुसलमान। मगर हमने अपनी क्या तस्वीर बनाई है? बोलो, क्या तस्वीर बनाई हमने? आज कौन हमारे करीब आ जाए, बस रहमत इलाही को अगर अपने नजदीक लाना चाहते हो तो जिंदगियों में तब्दीली लाओ। मैं भी एक जगह पर गया तकरीर करने, लोगों ने पूछा, हजरत तब्दीली कैसे आएगी? मैंने कहा, तब्दीली अपने आप से शुरू कर दो। आज से ये तय करो कि झूठ नहीं बोलूंगा, आज से ये तय करो कि कम नहीं तोलूंगा, आज से ये तय करो कि मिलावट नहीं करूंगा, आज से ये तय कर लो कि मुझे शराब नहीं पीनी, आज से ये तय कर लो कि मुझे निकाह करना है तो जहेज नहीं लेना, आज से ये तय कर लो कि किसी की आंख में आंसू होगा तो अपने दामन से जाकर के साफ करूंगा। अगर मैं गाड़ी चलाता हूं तो मीटर को फास्ट नहीं करूंगा, अगर पेट्रोल पंप पर खड़ा हूं तो घोटाला नहीं करूंगा, अगर मैं कोई चीज बेच रहा हूं तो कभी धोखा नहीं करूंगा, सौदा कर दिया तो कर दिया, पड़ोसी की जमीन नहीं दबाऊंगा, मैं अपनी एक किसी की ईंट नहीं चुराऊंगा। मैंने जो वक्त तय किया है उस वक्त पर मेहनत करता रहूंगा, मुझे कोई देखे न देखे, अल्लाह तबारक व तआला की आंख देख रही है। अगर मास्टर हो तो घंटों ही में पढ़ाऊंगा, अगर डॉक्टर सरकारी हो तो अस्पताल में जो मुझे इजाजत है सरकारी दवा लिखने की वो मैं दवा लिखूंगा। मेडिकल से पैसा ज्यादा आ जाए इसलिए कमीशन के लिए जानबूझ करके मैं तुम्हारा दवा नहीं लिखूंगा। जिस दिन ये अपने अंदर तब्दीली ले आओगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, हिंदुस्तान में 25 या 30 करोड़ तुम हो, खुदा की कसम तुम ये समझते हो कि सियासत में पहुंच करके इंकलाब आ जाएगा। नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्के में कोई सियासी कदम नहीं उठाया, किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बने, कोई ओहदा और मनसब हासिल नहीं किया। 13 साल जो इनकलाब लेकर आए वो ऐसा इनकलाब था जिसने ये बता दिया कि मोहम्मद अमीन है, मोहम्मद सच्चे हैं, अमानतों में खयानत नहीं करेंगे। वो कौम जो उनका कत्ल करने जा रही थी, उस कौम की अमानतें हजरत अली को कहा कि वापस करके आइएगा, मैं रुखसत हो रहा हूं और चला जाओ। ये लाओ इनकलाब। करेंगे कोशिश? आएंगे नौजवान मूसा साहब से पढ़ने के लिए कुछ?
कुरान पढ़ने आएंगे? घेर लो इन्हें, ईशा बाद मुझे पढ़ाओ, ज़ोहर के बाद पढ़ाओ, फजर के बाद पढ़ाओ, और ऐसा नहीं कि 2 दिन के बाद भाग जाओ। यहाँ निज़ाम कायम करो और जो ये कहे उस पर चलते रहो। ये जो प्रोग्राम है, इन प्रोग्राम पर अमली कोशिश करते रहो। राह में कोई खारदार तकलीफ दे चीज़ नजर आए, हटाते हुए चले जाओ और तय कर लो, अगर तुम स्कूल में पढ़ते हो तो अपने साथियों पर नजर रखो कि ये बच्चा कौन है, क्यों इसके पास टूटा हुआ कलम है, क्यों इसके पास फटा हुआ बैग है, क्यों ये 1 महीने से एक ही शर्ट पहन कर आ रहा है। कभी उससे पूछो तो सही कि तेरे पास दूसरे कपड़े हैं या नहीं। वो कहेगा माँ मेरी बेवा है, बाप गरीब है, और अगर अल्लाह ने तुम्हें दिया है उसे दुकान पर लेकर जाओ। ओ मेरे साथी, और मेरे ब्रदर, और मेरे क्लासमेट, चाहे वो नॉन मुस्लिम ही हो, यहूदी हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, जैनी हो, कोई भी हो, उसके साथ एहसान करो। खुदा की कसम वो पूरी जिंदगी ये कहेगा कि मुसलमानों के खिलाफ जो मीडिया जहर उगल रहा है, मुसलमान ऐसे नहीं होते। मेरे तन पर जो कपड़ा है ये एक मुसलमान का दिया। जिस दिन ये करना शुरू करोगे उस दिन मुआशरे की इस्लाह होगी। अपने घर से शुरू करें, अपने महल्ले से शुरू करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल।